नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद की। यूपी की एक अदालत ने राजस्व विभाग से श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय की है। कोर्ट ने पिछले साल 22 दिसंबर को राजस्व विभाग से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा था, लेकिन प्रतिवादी के विरोध की वजह से आदेश का क्रियान्वयन निलंबित कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं के वकील शैलेश दुबे ने बताया कि दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राजस्व विभाग से 13.37 एकड़ की विवादित जमीन पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को तय की। मौजूदा वाद उन कई दलीलों में से एक है जिसमें कटरा केशव देव मंदिर परिसर से 17वीं सदी की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाई गई है। वकीलों के मुताबिक श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच 1968 में किए गए समझौते को भी मुकदमे में चुनौती दी गई है। हमारे द्वारा हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से दावा प्रस्तुत किया गया है श्री कृष्ण जन्मस्थान बनाने कमेटी, जिसमें हमने सभी मांगें रखी थी कि ये जो दावा है, जो पुराना जो समझौता हुआ है वो गलत प्रकार से हुआ है और 2-3 मांगें उसमें रखी गई थी, जिस पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 8/12/2022 को आदेश पारित करते हुए प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया और अमीन महोदय से आक्षेप लगाने के आदेश पारित किए गए थे। उपरोक्त में विपक्ष हाजिर हुआ और उसने कहा कि ये गलत प्रकार से एक पक्षी आदेश पारित कर दिया गया है, तो माननीय न्यायालय ने उनके प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु ये तारीख पत्रावली लगातार नियत चली आ रही थी। आज इसमें पुनः सुनवाई थी। हमारे द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि जो पुराना आदेश है 8/12/2022 का अमीन महोदय से आख्या लाने का, उसको जो है अनुपालन कराया जाकर अमीन महोदय से आख्या मंगाई जाए। सीनियर डिवीजन FTC में सुनवाई थी और जैसा कि हमारा उसमें प्रार्थना पत्र लगा हुआ है कि पहले इसमें 7 रूल 11 CBC पर बहस होनी है और कई प्रार्थना पत्र लगे जिनकी अभी कोई उसमें ऑर्डर नहीं हुआ उन प्रार्थना पत्रों में। वादी पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र अनिवार्य रूप से दिया, किसी को उन्होंने हमें नकल भी नहीं दी और एक आगे साहब इसमें कमीशन सर्वे जारी कर वो एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट जारी कर दी जाए। हमने न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया कि यहाँ पहले 7 रूल 11 CBC लगी हुई है, यहाँ हमारे कई प्रार्थना पत्र लगे हुए हैं, अभी उनका निस्तारण नहीं हो सका है। तो न्यायालय ने सारी दलील सुनने के पश्चात ऑर्डर रख लिया है, फाइल को रख लिया है ऑर्डर में और फिलहाल उन्होंने 17 तारीख उसमें लगाई है, 17 अप्रैल। और जो भी आदेश, अब आज तो संभावना कम है, जो आदेश आएगा संभवतः 7 रूल 11 पर CBC में सुना। राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर कांग्रेस नेताओं का हल्ला बोल लगातार जारी है। हाथरस में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ता तालाब चौराहे पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धरना प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया था। तो राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा गर्माता जा रहा है। कांग्रेस की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हाथरस में भी प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता मोदी सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार की साजिश बताया है। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चाहो चाहू और त्राही त्राही है। अघोषित इमरजेंसी जैसा हाल आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है। भारी भाजपा सरकार देश के उस नायक, जिस नायक की दादी और जिसके पिता के एक एक खून का कतरा इस भारत की माटी में मिला हो, उस इंदिरा गांधी का नाती और राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी जो जनहित की लड़ाई लड़ रहे हो, जो भारत को जोड़ने की बात करते हो, आज देश की सरकार ने क्या कौन सा आदेश पारित किया कि उनकी सदस्यता को रद्द किया जाता है। अरे ये कांग्रेसी है मोदी जी, डरने वाले नहीं है। और राहुल गांधी न कभी डरे हैं और न कभी डरेंगे। जनहित की लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। और आज हम इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए और आज जय भारत सत्याग्रह अभियान के शुभारंभ के तहत आज हमारे SC ST विभाग, माइनॉरिटी विभाग और OBC विभाग के द्वारा आयोजित आज इस धरना प्रदर्शन में हम यहाँ सब मौजूद हैं।
अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में सजा मिल गई है, जिसके बाद बीजेपी नेता अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं। मामले को लेकर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब यूपी के सभी गवाह सुरक्षित हैं और उनमें यूपी सरकार के प्रति भरोसा पैदा हुआ है। अतीक अहमद को सजा मिलने से पीड़ित परिवार को भी इंसाफ मिला है। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यूपी में किसी भी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही अपराधियों को माफ किया जाएगा। नियंत्रित रहें और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बड़े माफिया और सरगना गिरोह थे, जिनकी वजह से पूरी उत्तर प्रदेश के भीतर एक बड़ा आतंक छाया हुआ था, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, हमारी सरकार ने बेहतर तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की है और उसी के परिणाम स्वरूप आज संभव हो पाया है कि जो अभी तक सारे एक स्टेज में अपने गवाहों को हॉस्टाइल करा देते थे, कम से कम गवाहों को यह विश्वास हुआ है कि नहीं, सरकार अपराधियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करना चाहती है और उसकी इच्छा ये है कि हम ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इससे पीड़ित परिवारों को बहुत भरोसा पैदा हुआ है और साथ साथ में जो उसके साक्षी रहे उनको भी। तो ये अपराधियों के लिए एक संकेत है, उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराधी को माफ़ नहीं किया जाएगा और उनको कानून के दायरे में जितना बागपत के चंदायन गांव में चैत्र नवरात्रि के मौके पर मेले का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि मेले में यूपी सरकार में राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने भी शिरकत की। इस दौरान सोमेंद्र तोमर पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में धार्मिक आयोजनों और धार्मिक स्थलों को ठेस पहुंचाई जाती थी, लेकिन योगी सरकार बनने के बाद से धार्मिक स्थलों को संवारने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चंदायन गांव में चैत्र नवरात्रि के मेले में आकर उन्हें असीम शांति की अनुभूति हो रही है। बता दें कि चंदायन गांव में चैत्र नवरात्रि पर आयोजित मेले के दौरान दर्जनों गांवों से श्रद्धालु पहुंचते हैं और बाबा दिल्ली वाले मंदिर में अमन चैन की कामना करते हैं। आज चंदान मंदिर पर आए हैं, हमारे पाल साहब हैं, अशोक पाल जी, सूरज जी हैं, प्रधान जी हैं गांव के। इन्होंने निमंत्रण दिया था कि हमारे यहाँ सिद्धपीठ है और यहाँ भंडारा होता है, नवरात्रि चल रहे हैं माता रानी के, तो उसी के निमित्त हम यहाँ आए हैं। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी ग्रामवासियों का जीवन यहाँ सुखी रहे। बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने की है और मैं इन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह की व्यवस्था मंदिर पर इन्होंने की। नवरात्रे चल रहे हैं और माता रानी के ये जो शुभ दिन है, सभी परिवारों पर आशीर्वाद माता रानी का बना रहे। चंदायन के इस धार्मिक स्थल पर आज मेरा आना हुआ है। मैं हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय सूरजपाल जी, हमारे गाजियाबाद जिले के महामंत्री भाई पप्पू पहलवान जी, अमरीश जी और नितिन कसाना जी, आदरणीय अशोकपाल जी और गांव के सभी सम्मानित लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, सभी लोगों से मिलने के लिए और माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि जंगल में जिस तरह का एक धार्मिक स्थल, एक शांति पीठ यहाँ पर स्थापित है और मुझे विश्वास है कि इस शक्तिपीठ धार्मिक स्थल का आशीर्वाद सभी ग्रामीण और आसपास के गांवों पर। बागपत में गंगा यमुना स्वच्छता पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के जरिए नदियों को स्वच्छ रखने का संदेश दिया जा रहा है। 2 दिवसीय घाट पर हाट कार्यक्रम में राज्य मंत्री केपी मलिक भी पहुंचे। उनके साथ डीएम राजकमल यादव, बीडीओ हेमंत सेठ भी मौजूद रहे। सभी ने घाट पर आरती कर दीप जलाए। राज्य मंत्री केपी मलिक ने लोगों से नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाने में सहयोग की अपील की। केपी मलिक ने कार्यक्रम की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान फूड फेस्टिवल, मोटे अनाज से बने स्थानीय उत्पादों, पाक कला प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को प्रमाण पत्र देकर भी सम्मानित किया गया। आज यहाँ पे जमुना पूजा के साथ साथ बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम और जो अपने धार्मिक प्रोग्राम चलने हैं, जैसा कि नवरात्रे, उन पे के अच्छे अवसर पर आपके माध्यम से मैं शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। आज के आयोजकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज के बिगड़ते हुए पर्यावरण और माहौल में गंगा पूजा, जमुना पूजा जैसे प्रोग्राम का बहुत महत्व है। उसी के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं और एक संदेश देना चाहते हैं
कि गंगा जमुना जितनी नदियां हैं वो अच्छी हों, साफ़ सुथरी हों, ताकि पर्यावरण के आने वाले भविष्य का हम सुधार कर सकें। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस पेट्रोलिंग वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर की खबर सामने आ रही है। हादसे में पुलिस वैन के ड्राइवर की मौत हो गई है, वहीं एक हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हुआ है। बता दें कि हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर मार्ट थाना इलाके में हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। गाड़ी चला रहे पुलिसकर्मी शैलेश चौधरी की हादसे में मौत हुई है। वहीं हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। आईजी प्रशांत कुमार कन्नौज जिले में तिरवा कोतवाली पहुंचे। उन्होंने कोतवाली का निरीक्षण किया और लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए। पैदल गश्त के दौरान आईजी लोगों को सुरक्षा का भरोसा देते हुए भी नजर आए। आईजी ने मां अन्नपूर्णा मंदिर में पहुंचकर दर्शन भी किए और लोगों को रामनवमी की बधाई दी है। तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए आईजी प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। पैदल गश्त उन्होंने की थी। पुलिसकर्मियों से जो लंबित मामले हैं उनका जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए थे, लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और उसके बाद मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर में भी वे पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। बागपत में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं। तो 18 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं। बता दें कि बिनौली ब्लॉक के श्रमिकों की बेटियों को योजना के तहत पात्र पाया गया था। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत बिनौली ब्लॉक के मैदान में भव्य पंडाल बनाया गया था। वधू को अलग अलग समूहों में 7 फेरे दिलवाए गए। तो बागपत से यह खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 18 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी वर वधू को आशीर्वाद दिया है और योजना का लाभ भी सभी पात्र वर वधू तक पहुंचाया है। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो कन्याएं हैं उनकी शादी हो रही हैं। तो यहाँ पर 18 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम है, जो विकासखंड बिनौली के अलग अलग गांवों से आए हुए हैं। और इस विवाह कार्यक्रम में 35,000 रुपये नगद दिए जाते हैं कन्या पक्ष को और 10,000 रुपये का उन्हें सामान दिया जाता है सरकार की तरफ से। क्या हिंदू धर्म है कि मोमडन है? हाँ, इसमें 17 तो हिंदू हैं और बाकी एक मोमडन है। तो मोमडन के फॉर्म नहीं आ पाए क्योंकि उनके रोजे चल रहे थे, जिसकी वजह से वो फॉर्म नहीं आ पाए। फिरोजाबाद में भी सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां पर 17 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं। शुगाबाद नगर पालिका परिषद से 10 हिंदू और 3 मुस्लिम, मक्खनपुर से 4 हिंदू जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। बता दें कि सामूहिक विवाह योजना के तहत एक जोड़े के लिए 51,000 रुपए सरकार की ओर से दिए जाते हैं, जिसमें से 35,000 रुपए लड़की के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। वहीं 10,000 का दहेज रहित सामान दिया जाता है और 6,000 रुपए सम्मान समारोह और दावत में खर्च किए जाते हैं। आज नगर पालिका परिषद सिकोहाबाद में माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न कराया गया है। और यहाँ पर जो लक्ष्य है उससे अधिक जोड़े संख्या में मिले हैं, जिनका विवाह यहाँ पे संपन्न कराया गया है। कुल मिलाकर आज 17 वर वधू हैं, जिनका विवाह संपन्न हुआ है। सभी को जो भी हमारे विभाग की तरफ से निर्धारित योजना के अंदर जो चीज़ें मिलनी हैं उनको दिया गया है। और इस योजना के अंतर्गत इस आयोजन को करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विवाह एक बहुत ही शुभ कार्य है। और इस शुभ कार्य में हम लोग सम्मिलित होकर के सरकार की योजना के अंतर्गत सम्मिलित होकर के अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं, सौभाग्य भी है और एक पुण्य का कार्य हम लोगों के हाथ में। औरैया से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। एक ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है।
वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना अजीतमल कोतवाली इलाके के अनंतराम टोल प्लाजा के पास हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अजीतमल सीएचसी भेजा गया, जहां से 3 लोगों को गंभीर हालत के चलते सैफई रेफर कर दिया गया है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।